साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों अगर आपसे भी बैंक वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि ज़्यादा ब्याज वसूल रहे हैं, आपने जब लोन लिया था या लोन लेते समय बैंक ने कहा था कि हम आपसे उसी दर पे आपसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा दो प्रकार से होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग और दूसरा होता है फिक्स। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि वो आरबीआई के नियमों के अनुसार वो बदलता रहता है, यानी कभी घटता है कभी बढ़ता है। जब जब आरबीआई निर्देश देते हैं बैंकों को कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाइए तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, जब वो कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाइए तो वो घटाते हैं। लेकिन जो फिक्स होता है वो आपके पूरे लोन के जीवन काल तक एक ही रहता है। मान के चलिए कि आपने 9% के हिसाब से होम लोन लिया, तो जब तक 5 साल या 10 साल जितने साल की भी आपकी लोन की टर्म है, यानी कि जितने साल के लिए आपने लोन लिया हुआ है, उतने साल तक वो सेम रेट से ही आपसे वो इंटरेस्ट लेंगे। और अगर इसके बावजूद, लिखित होने के बावजूद बैंक वाले गलत तरीके से, अनायास तरीके से आपसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल रहे हैं, या फिर आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसमें आरबीआई ने कह दिया है कि भाई इसको आप कम करिए, लेकिन वो कम करने के बजाय वो बैंक वाले आपसे ज़्यादा वसूल रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एनबीएफसी कंपनी हो, चाहे वो किसी प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर वो मनमाने तरीके से, गलत तरीके से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप इनके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूलने के लिए। देखिए, आप एक उपभोक्ता हैं और बैंक सर्विस प्रोवाइडर है, आप उसके कंज्यूमर हैं, और जब जब बैंक आपके कंज्यूमर राइट का वायलेशन करती है, यानी कि आपके कंज्यूमर राइट को वो हनन करती है, उसको दबाती है, उसको ख़त्म करती है या उसका मिसयूज़ करती है, तो आप इसके लिए डायरेक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। आप उनकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी बात को रख सकते हैं कि हमने इनसे कम ब्याज पे पैसा लिया था, लेकिन इन्होंने हमें बिना बताए ही ज़्यादा ब्याज हमसे ले रहे हैं, जिससे कि हमारे लोन की वैल्यू बढ़ रही है और जो हमारी आर्थिक स्थिति के अनुकूल नहीं है, यानी कि हमारी जितनी कैपेसिटी है उतनी नहीं है, हमको इसमें परेशानी हो रही है, हमारा पैसा इसमें ज़्यादा जा रहा है, तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए। और अभी तक इन्होंने जितना पैसा वसूला है वो पैसा हमें अपने लोन में एडजस्ट करके दे और हमारे लोन की वैल्यू कम करें। अगर आप इस तरीके से अपनी बात रखते हैं कंज्यूमर फोरम में, तो साथियों आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको कंपनसेशन भी मिलेगा और आपके लोन की वैल्यू कम भी होगी, और फिर बैंक आपके खिलाफ कभी भी इस तरीके की गलत हरकतें नहीं कर पाएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो बैंकों के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपना परेशानी उठाते रहते हैं। तो जब भी आपका लोन की वैल्यू बढ़ रहा है तो आप पहले जाके चेक करिए, बैंक से पूछिए कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं। अगर वो फिक्स है, उसके बावजूद भी वो इस तरीके के काम करते हैं, तो आप इसको तुरंत आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एडवोकेट करके अपना कंप्लेंट फाइल करिए। आपको वहाँ पे मुकदमे का खर्चा भी मिलेगा, कंपनसेशन भी मिलेगा, और आपके लोन की वैल्यू कम भी हो जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके अनुकूल होगा, यानी जो आरबीआई ने लगाया हुआ है करंट डेट में वही इम्प्लीमेंट होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। दोस्तों अगर आपको लोन संबंधित किसी प्रकार से कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपको लीगल सोल्यूशन चाहिए, चाहे वो किसी भी नोटिस का रिप्लाई करवाना हो, कोई भी केस मुकदमा करना हो, कुछ भी आपको लोन संबंधित कोई समस्या जिसके लिए आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।